नमस्कार बच्चों। हमने भाषा विकास पढ़ लिया है। हमने जान लिया है कि बच्चे की भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। जन्म लेने के कुछ माह तक बालक को किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होता और उसके अंदर समझने की शक्ति भी नहीं होती है। धीरे धीरे परिपक्वता, प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया द्वारा बालक में समझने की शक्ति आने लगती है। जन्म लेने के समय उसमें चेतना का विकास अवश्य होता है, किंतु वह इतना अविकसित होता है कि वह वातावरण को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता है। किसी भी अवधारणा को समझने का ज्ञान उसमें नहीं होता है। आयु वृद्धि के साथ साथ उसका भावी विकास होता है। बालक में परिपक्वता और विवृद्धि के साथ साथ सीखने की योग्यता भी बढ़ती है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर या अनुभूति के द्वारा समझने का प्रयास करता है और संबंधित ज्ञान को सीख लेता है। उसके ज्ञानात्मक विकास के से वातावरण भी उसे अर्थपूर्ण लगने लगता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा ज्ञान और समझ का विकास होता है। पियाजे ने विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक 24 माह में इंद्रिय गति का विकास होता है। उसके पश्चात संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ होता है। इसी में चिंतन, तर्क, कल्पना का विकास होता है। अब बाल मनोवैज्ञानिकों ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। इसमें पहला है डेफिनेट पैटर्न, निश्चित प्रतिरूप। डेफिनेट पैटर्न कि बालक में ज्ञान का विकास एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार होता है। सभी बालकों में एक प्रकार के ज्ञान का प्रतिरूप पाया जाता है। विकास की गति तथा स्तर में बालक के शारीरिक, आनुवांशिक, सामाजिक और वातावरण की परिस्थितियों के कारण अवश्य भिन्नता पाई जाती है, परंतु ज्ञान जो है वो एक निश्चित पैटर्न में ही डेवलप होता है। दूसरा है इसके अंदर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये जो ज्ञान है ये विकास की दूसरी विशेषता है और पहले सरल प्रत्ययों को ग्रहण करता है बच्चा और बाद में कठिन प्रत्ययों को ग्रहण करता है। थर्ड नंबर का है ज्ञान का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। एक सामान्य विकास तो पता ही है, परंतु बालक का एक नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एक विशिष्ट स्पेशलिस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ जब विकास होता है तो अब इसके अंदर हम ये कह सकते हैं वस्तु की बारीकियों का ध्यान रखना। जैसे बालक पुस्तक हो या चप्पल या गिलास, सभी को खिलौना ही समझता है, लेकिन धीरे धीरे खिलौने, पुस्तक और चप्पल में जब वो अंतर करने लग जाता है तो ये जो प्रक्रिया है ये होती है जनरल टू स्पेसिफिक वाली प्रक्रिया, कि उसे समझ आता है कि क्या चीज़ स्पेसिफिक है, कौन सी चीज़ अलग अलग है। जब किन्हीं 2 या 3 वस्तुओं में वो अंतर करने लग जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग, तो हम ये कहते हैं। चौथे नंबर का है कॉग्निटिव इज कम्युलेटिव, ज्ञान का संचयी होना। बालक में विभिन्न अवधारणाओं संबंधी ज्ञान संचयी होते रहते हैं। पुराने ज्ञान के अतिरिक्त वह नया ज्ञान भी प्राप्त करता है और उसका ज्ञान भंडार लगातार बढ़ता रहता है। जैसे पुराने अशुद्ध, अनुपयोगी, अनुचित हैं तो उसे छोड़कर नवीन अर्थ अपना लेता है। उसे पता रहता है कि मुझे कितना अपडेट रहना है आज के टाइम में। इसको हम कह सकते हैं कॉग्निटिव इज क्यूमुलेटिव। फिर है ज्ञान का भ्रांतिजनक होना, कॉग्निशन इन एरर्स। सामान्यतः बालक का प्रत्यात्मक ज्ञान भ्रांतिजनक होता है। ये भ्रांतियाँ अनियमित स्थिति, निश्चित आदतों, संवेगात्मक इंद्रियों के दोष, सीमित अनुभव, त्रुटिपूर्ण सुझावों के कारण पैदा होता है।
परिणाम स्वरूप भविष्य में भ्रांतियों को दूर करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बच्चों को किसी भी तरीके के ज्ञान के लिए उन्हें कंफ्यूज ना किया जाए। ठीक है। अब है कि ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सबसे पहले है सेंसरी ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां। बालकों की ज्ञानेंद्रियों की क्षमता ज्ञानात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। जिन बालकों की ज्ञानेंद्रियां विकसित नहीं होती हैं वे वस्तुओं और उत्तेजनाओं का प्रत्यक्षीकरण अपेक्षाकृत धीमा कर पाते हैं। ऐसे में बालक का ज्ञान और अनुभव अपेक्षाकृत सीमित और धीमी गति से होता है। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी। मानसिक योग्यता युक्त बालक की चिंतन प्रवृत्ति, तर्क शक्ति, सृजनात्मक स्मरण शक्ति अधिक होती है और ऐसे बालक सारी क्रियाओं को सहज रूप से ग्रहण कर पाते हैं। जिन लोगों की मानसिक योग्यता कम होती है वो उनकी ये विकास जो होता है वो धीमी गति से होता है। फिर है मैचुरेशन, परिपक्वता। बालक के ज्ञान का विकास परिपक्वता से भी प्रभावित होता है। बालकों में विचार, कार्यक्षमता, अनुभव और समायोजन का विकास मानसिक परिपक्वता के अनुसार होना आवश्यक है। आयु के अनुसार अगर बच्चे के अंदर परिपक्वता नहीं आ रही है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होता है, गति धीमी हो जाती है और ये रुक भी जाता है। फिर है लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सीखने के अवसर। बालक को सीखने के अगर अधिक अवसर मिले तो उससे ज्ञान का विकास भी उतना ही अधिक और तीव्र होता है। बड़े बालकों एवं आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों के बालकों को पुस्तक, भ्रमण और अन्य उपकरण बहुत अच्छी तरीके से उनको सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा होता है। फिर है एडजस्टमेंट या समायोजन। बालकों का विकास समायोजन भी ज्ञान में संपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। अध्ययनों से ये पता चलता है कि जिन बालकों का परिवार, समाज, स्कूल, साथियों के साथ समायोजन बहुत अच्छा होता है उनका ज्ञान स्थायी, सुदृढ़ और सुनियोजित होता है। जो बच्चा समायोजन करने में दोषपूर्ण रहता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दोषपूर्ण या धीमी गति से और असीमित होता है। सोशल एनवायरनमेंट, बालक में ज्ञान का विकास सामाजिक वातावरण के अनुसार भी होता है। यदि समाज और घर में धार्मिक प्रवृत्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तो बालक भी धर्म के प्रति अधिक और अपेक्षाकृत अधिक झुकाव रखता है। तो घर का जैसा वातावरण होगा बच्चे की मनोवृत्ति भी वैसी ही होती चली जाती है। फिर है ट्रेनिंग। ज्ञान के विकास में प्रशिक्षण का भी बहुत अधिक महत्व है। जिज्ञासा और रुचि बालक को ज्ञान अर्जन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बालक को प्रशिक्षण द्वारा भी ज्ञान का प्राप्त कराया जाता है और ज्ञानात्मक विकास में सहायता पहुंचाई जाती है और उनके विकास को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग ही अच्छी नहीं मिलती है तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पिछड़ जाता है या कम रह जाता है। उसके बाद है कॉग्निटिव प्रोसेसेस। क्या होता है कॉग्निटिव प्रोसेस? डॉक्टर सलीवन ने ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करते हुए 3 अनुभवों का उल्लेख किया है। उसमें पहला है आद्य विन्यासी संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोटैक्सिक। इन अनुभवों को आद्य विन्यासी कहा जाता है जो कि चेतना का आधार हैं, जैसे प्रारंभिक संवेदनाएं, भावनाएं आदि। इनके आधार पर व्यक्ति प्रत्यक्ष ज्ञान निर्मित करता है। विभिन्न प्रकार के संवेदनाओं में उसी समय अर्थ उत्पन्न होता है जबकि वे दोहराए जाते हैं। इस प्रकार आद्य विनाशी अनुभव जीवन के प्रारंभिक काल में प्रधान होते हैं। शिशु जब कुछ महीने का होता है तब उसके सभी अनुभव आद्य विन्यासी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपविन्यासी संज्ञानात्मक क्रिया हैं, पैराटॉक्सिक। ये जो होता है शिशु के विभिन्न संवेदनों को देखने और समझने की क्षमता आ चुकी होती है बच्चे के अंदर। उसमें चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, लेकिन चिंतन का जो स्तर है वो बहुत प्रारंभिक है, बहुत बेसिक है। विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है। वास्तव में अपविन्यासी चिंतन के फलस्वरूप ही अंधविश्वास उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चा आज रात को मुस्कुराया क्यों? ज़रूर कोई प्रॉब्लम रही होगी, ज़रूर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तो ये सारी चीज़। तीसरा अनुभव ये कहता है
जिसको सिंटैक्सिक कहते हैं, या वाक्य विन्यासी संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का तीसरा स्तर अथवा चिंतन के स्वर को वाक्य विन्यासी कहा जाता है। वाक्य विन्यासी चिंतन तर्क और भाषा पर आधारित होता है। समाज में जिस भाषा के माध्यम से लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिस माध्यम के द्वारा उच्च विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य विन्यासी संज्ञानात्मक क्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बाल्यावस्था में ज्ञानात्मक योग्यताएं। सबसे पहले है संवेदनात्मक विलक्षणता, सेंसरी एक्सप्लोरेशन। शिशु के में जन्म के समय से ही संवेदनात्मक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और त्वचा। और ये सब की सब एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है मोटर एबिलिटीज, गत्यात्मक योग्यता। बालक के ज्ञानात्मक विकास में गत्यात्मक योग्यता का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा न केवल वह अपने वातावरण से समायोजन स्थापित करता है, बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का विकास भी गत्यात्मक योग्यताओं से ही होता है। जिन बच्चों का गत्यात्मक विकास उच्च श्रेणी का होता है, उनका जो ये योग्यताएं हैं, ज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। फिर है रीडिंग एबिलिटी। बालकों में ज्ञानात्मक योग्यता में पढ़ने की क्षमता या योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पढ़ने की कला से बालक को वातावरण में पाए जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में पता चलता है। नियमित पढ़ने से, चित्रों को देखने से, कहानियों के अध्ययन से बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है और मानसिक विकास भी अच्छी स्तर का होता है। फिर है थिंकिंग एबिलिटी। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। यह एक योग्यता है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। चिंतन काल्पनिक जगत में व्यवस्था स्थापित करता है। चिंतन में बालक क्रियाशील रहता है और उसका मानसिक विकास श्रेष्ठ गति की तरफ होने लगता है। फिर है क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना। समस्या के संबंध में प्रश्न करने और उसका जवाब पाने से बालक जिज्ञासा को शांत करता है। बालक द्वारा प्रश्न पूछना स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि बालक जन्म लेते ही वातावरण में अपने को पाता है, एक नए वातावरण में अपने को पाता है, जिसके बारे में वह पूरी तरह से अपरिचित और अनभिज्ञ है। प्रशिक्षण उसके समक्ष अनेक वस्तुएं, क्रियाएं, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं आती हैं। इसलिए वह क्वेश्चनिंग करता है अपने हाव भाव से, अपने स्पर्श से। जब बोलने लग जाता है तो बोल के वो अपनी इन क्वेश्चनिंग को, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है। उसके बाद है सामान्यीकरण। वस्तुओं का सामान्यीकरण करने की प्रवृत्ति रूपी योग्यता से बालक के संज्ञानात्मक विकास को गति मिलती है। बच्चा आयु वृद्धि के साथ साथ वातावरण से परिचित हो जाता है और यह प्रवृत्ति जोरों पर होती है। नेक्स्ट है तर्क योग्यता है, रीजनिंग। मनुष्य के जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, अतः समस्या को सुलझाने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क चिंतन की सबसे ऊंची अवस्था है और ये दो दशाएं बहुत ज़रूरी हैं। एक तो व्यक्ति के मन में प्रत्यय बन चुके होने चाहिए, दूसरे उसमें निर्णय लेने की शक्ति आ जानी चाहिए। तब हम तर्क योग्यता की मात्रा, हर बच्चे में तर्क योग्यता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कुछ बच्चे बहुत अच्छा और सटीक तर्क कर पाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कल्पना, इमेजिनेशन। मानव जीवन में कल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के आधार पर मानव भूत और भविष्य को देखता है। उसके सहारे मनुष्य यथार्थ जीवन की कठोरताओं से भागकर कुछ देर मानसिक शांति प्राप्त करता है। अतः साहित्य, संगीत और कला कल्पना पर ही आधारित है और इसके अभाव में मानव जीवन पशुतुल्य हो जाता है। इसलिए बालकों में इमेजिनेशन को विकसित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड लास्ट ट्रेनिंग। बालक अनेक बातों में स्वयं वातावरण से परिचित होता है और उनके साथ सीखता है, किंतु कुछ बातें या उनमें जो क्लियरिटी है वो ट्रेनिंग से आती है, उनको नई दिशाएं मिलती हैं। इसलिए बच्चों को समय समय पर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। ये था हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब संज्ञानात्मक विकास में ह्यूमन डेवलपमेंट के एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं पियाजे।
उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है उसके ऊपर, तो उनके भी बहुत अच्छे और अमूल्य विचार हैं जिनको कि हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।